नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। सीज फायर हो चुका है। कल 12 बजे तक का समय है। भारत सरकार और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब बैठक करेगी, डीजीएमओ बैठक होगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आगे युद्ध होना है या नहीं होना है। ये एक थोपा गया युद्ध था जिसमें हमारे 29 सैलानी के रूप में घूमने गए हुए हिंदुओं को मारा गया था। उसमें एक धर्म देख करके मारा गया था। हिंदू बोले तो हिंदुस्तानी, सिर्फ धर्म ही नहीं, हिंदुस्तानी, हिंदू यानी हिंदुस्तानी। तो उसमें कई अलग अलग पंथों के लोग थे, सब मारे गए। कारण यह था कि तुम हिंदू हो यानी हिंदुस्तानी हो। तो उस थोपे गए युद्ध की जब प्लानिंग चल रही थी तो कई लोग ऐसे थे जो निंदा करने वाले थे, वो बड़ी दिक्कत में थे। अरे ये अटैक नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी देरी कर रहे हैं, 56 इंच का सीना कहाँ चला गया। अब जब अटैक किया तो वही लोग बिलबिला भी रहे थे, वही लोग रो रहे थे कि हाय ये तो झूठी खबरें बता रहे हैं, इतना नुकसान नहीं हुआ। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब बोला है तो उन लोगों की, वो जो बिलबिलाने वाले लोग हैं, जो सेना द्वारा किए दिखाए गए पराक्रम के ऊपर भी प्रशंसा चिन्ह लगा रहे थे, उनकी बिलबिलाहट अब हट गई होगी और जनता को उनका पता चल गया। ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। इनकी जाति, इनका धर्म, इनका मजहब कुछ मत देखिए, ये एक अलग तरह की किस्म है। ये कहीं भी पैदा हो सकती है और कहीं भी ये खड़े होकर के कुछ भी बकवास कर सकते हैं। ये ऐसी संख्या काफ़ी लोगों की है। पाकिस्तान का झंडा देख करके उसके प्रति सम्मान देने वाले बड़े भारी लोग हैं हमारे देश में, लेकिन उनके बारे में अभी ये हालात नहीं है कि हम उनकी तरफ ध्यान दे दें और उनको अभी उठाना शुरू करें। इस युद्ध ने एक बहुत बड़ी चीज़ हमें दी है, ये पता लगाने के लिए कि यार कितने पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। हमें पता ही नहीं, आज तक तो बांग्लादेश रोहिंग्या के चक्कर में ही रहे सारे। अब जाकर के पता चला कि पाकिस्तानी आकर के जम्मू कश्मीर में पुलिस में नौकरी कर रहे थे। हाँ, अब महबूबा मुफ्ती का रोना सही है। देखिए, सच्चाई ये है कि बॉर्डर एरिया के जो भी लोग होते हैं उनको नुकसान होता है, उनको हर तरह से ही कष्ट झेलना पड़ता है, ये एक सच है। साधारण जनता का जब नुकसान हो जाता है तो गवर्नमेंट कितना उनको हेल्प करती है। जान का नुकसान हो गया, बच्चे शहीद हुए, तो उनका कौन भरपाई करेगा। लेकिन सच ये भी है कि थोपा गया युद्ध जब लड़ना हो तो भाई राज उन्हीं का रहेगा जो सेक्रीफाइस करने का दम रखते हैं। जिस देश की जनता में लड़ने और शहीद होने का जज्बा होगा वही सरवाइव कर पाएगा। यही सच है इस दुनिया का, ये जंगल राज है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही बात चलती है। जो शूरवीर होगा उसी की फेवर में सारे काम होंगे। शूरवीरता का क्या अर्थ है? जो सामने अगर किसी भी ढंग से कोई आ जाता है, चैलेंज कर देता है तो हम एक्सेप्ट कर लें। इस पूरे प्रकरण में जो एक नया नेता उभर करके आया है, ओवैसी ने बड़े अच्छे ढंग से, तो मैंने इतने वर्षों में एक पहला नेता देखा है गैर बीजेपी जो इतने मुखर ढंग से, इतने अच्छे ढंग से देश के लिए बोला। कोई भी एजेंडा हो उसका राजनीतिक एजेंडा हो, उसका वोटों का एजेंडा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको थम्स अप करूंगा। पहली बार कोई मुस्लिम नेता मैंने देखा जो देश के लिए खुल करके खड़ा हुआ है, पहली बार। ये काबिले तारीफ है। कांग्रेस के नेताओं में से शशि थरूर एक ऐसे नेता रहे जो मुखर होकर के बोले हैं। राहुल गांधी ने बोला जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टिव थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि वो बोल रहे हैं तो ये सही है या गलत है। जबकि उन्होंने कोशिश करी है और मैंने पहली बार देखा है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो साथ खड़ा था। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे तो बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको क्या बोल देना, क्या कैसे कहाँ कुछ भी बोल दें, वो उनको भूल जाइए। राहुल गांधी ने कोशिश अच्छी करी है और ये देश के लिए भी अच्छा है। देश के लिए ये मौका था जब हमारे नेता ये सिद्ध कर सकते थे कि हम सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए बहुमत नहीं देते हैं संसद में हाथ खड़े करके या ताली बजा करके कि सैलरी बढ़ा लो, हमारे पर्क बढ़ा लो। जब देश को दिक्कत आती है तो हम इकट्ठे हो सकते हैं। ये इन्होंने कोशिश करी है सिद्ध करने की और एंड आई एम सेटिस्फाइड। सबसे
जो महत्वपूर्ण बात उन बच्चों की है, उन योद्धाओं की है, उन वीरों की है जो सरहद पर रहे। उन्होंने 3-4 दिन वो सो नहीं पाए, लगातार खाना पीना सोना सब उनका हराम था, लेकिन वो डटे रहे। धन्यवाद उन शूरवीरों को और उनके परिवारों को भी, उनकी माताओं को भी, उनके पिताओं को भी, जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने हम अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश पर। उनको नमन है, उनके परिवारों को नमन है। पैसे से वो बच्चे वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये जिस उन्होंने गौरव गाथा लिख दी है, ये सदियों तक छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करेगी देश सेवा के लिए, क्योंकि जनरेशंस अनुभव ही नहीं कर पाती महत्व देश का, समाज का। युद्ध विपरीत काल हमें सिखाता है कि हमारा समाज और हमारा देश हम सब से मिलकर के बनता है। अगर हम सब आपस में लड़ते रहेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। ये बात वर्ड टू वर्ड समझ आ जाती है जब दिक्कत में होते हैं तब। और हमारी सेना ने इतना ज़्यादा नुकसान वहाँ किया है, इस बात को समझाने के लिए वहाँ का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया अपने लोगों को, भैया मत बोलो। जबकि सेना मानने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उनको सपोर्ट थी, बाहर की सपोर्ट है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में लोकतंत्र थोड़ी है, वहाँ पे सेना का तंत्र होता है। तो सेना का जो अध्यक्ष है वो चाहता होगा कि कहीं मैं ही आ जाऊँ सत्ता में, थोड़ा मैं भी टाइम निकाल लूँ मुशर्रफ साहब की तरह, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अभी तक। तो ऑल इन ऑल भारत की सेना ने बहुत सही ढंग से बड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव अटैक किया, काबिल तारीफ है। और आशा करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जनता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जब ब्लैकआउट की एक बार अपील कर दी गई तो ज़्यादातर लोगों ने माना है। हमारे यहाँ पहली बार हुआ है, पहले तो हुआ नहीं, हमने अपने होश में नहीं देखा। 71 में हुआ था, उसके बाद से कभी ऐसा हुआ ही नहीं। परमात्मा ने कभी ऐसी दिक्कत आने भी नहीं दी। तो वो जो ब्लैकआउट का और लोगों में आपस में कि मिसकम्युनिकेट ना करो, अफवाहों की तरफ ध्यान ना दो, लोगों की अवेयरनेस काबिल तारीफ है। जोड़ दिया है भारत को इस छोटे से युद्ध ने, और सिद्ध किया है कि अभी भी हम लोग एक हैं। जाति धर्म मजहब में बांटने वाले जो नेता हैं, इनको भी करारा जवाब दिया है कि आप जितना मर्जी जातियों और धर्म का नाम लेकर के बांटते रहो, हम लोग अपने देश के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। और एक और बात सिद्ध हो गई है, देख लो, लड़ाई जब होती है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, लड़ाई जब होती है तो साधारण जनता सफर करती है, बॉर्डर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, दूर वाले हों। और बॉर्डर पे लड़ने वाले जो बच्चे हैं वो साधारण परिवारों के हैं। जो लोग युद्ध का बड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, होनी चाहिए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं फौज में? चाहे हमारे यहाँ की फौज हो चाहे पाकिस्तान की फौज हो, भारत चाहे पाकिस्तान के नेता चाहे बड़े बड़े अफसर, उनके बच्चे थोड़ी फौज में हैं। भारत में भी ऐसा ही है, जो साधारण परिवारों के बच्चे हैं वो जाकर के बॉर्डर पे खड़े हैं। अब उनको दोनों तरफ नुकसान है, लेकिन युद्ध जब थोपा जाता है तो वीर अपने आप स्वयं निकल कर आता है। तो साधारण परिवारों से अगर बच्चे हैं और वही वीरता का दंभ भरते हैं, यही एक सच है। वीरता और युद्ध करना, योद्धा बनना, ये बहुत कठिन है। महलों में योद्धा पैदा नहीं होते। अगर महलों में योद्धा पैदा होते तो भगवान राम गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा लेने न जाते, भगवान कृष्ण सांदीपनि जी के यहाँ ना जाते।